और लो विष्णु का नाम और जपो उसकी माला। अरे छोटे से छोकरे, तेरी माता ने तुझे तेरे पिता के प्रकोप से तो बचा लिया, पर मेरे प्रकोप से तुझे कौन बचाएगा? मैं तुझे तड़पा तड़पा के, तरसा तरसा के मार डालूंगा। तेरे विष्णु ने मेरे तन के 2 टुकड़े कर दिए थे। मैं उसके किसी भी भक्त को चैन नहीं लेने दूंगा। देखूं वो मेरा क्या कर लेता है। देखा आपने कमल नयन, स्वरभानु आपकी शक्ति को ललकार रहा है। मेरे प्रिय मित्रों, हम आ गए मित्र, हम आ गए।
फल खाओ मित्र। हम देख रहे हैं तुम कितने दिनों से भूखे हो। रुक क्यों गए? खाओ ना। नहीं मित्र, मैं ना खा सकूंगा। क्यों? मैं जानता हूँ कि मेरे राजभवन छोड़ने के उपरांत मेरे माता ने भी आज तक भोजन को हाथ न लगाया होगा। नारायण नारायण। देवर्षि, कहाँ है मेरा पुत्र? कैसा है वह? पुत्री, तुम्हारा पुत्र इस समय सत्य मार्ग पर है और सर्वथा वैसा ही है जैसा सत्य मार्ग का पथिक होता है। तुम उसकी चिंता मत करो। मैं तो केवल यह कहने आया हूं कि तुम अब भोजन कर लो। कैसे कर सकती हूँ मैं भोजन, जबकि मेरा पुत्र भूखा प्यासा होगा? कौन देगा उसे अन्न जल? वह तो उसे प्रकृति ने दे भी दिया है, पर तुम तो जानती ही हो पुत्री कि तुम्हारा पुत्र कैसा हठी है। वह उस समय तक अपने मुख में अन्न का एक दाना भी नहीं डालेगा जब तक उसकी मां भोजन नहीं कर लेती। यदि तुम चाहती हो कि वह भूखा न रहे तो जाओ, भोजन कर लो। आयुष्मान भव। नारायण नारायण। अरे अभी तो तुम कुछ भी खाने को तैयार नहीं थे, अभी बिना किसी के कहे खा रहे हो। क्योंकि मेरी माता भी भोजन कर रही है। तुम्हें कैसे पता चला? पुत्र माता के शरीर का अंश होता है। वो माँ पर बीती हर दशा पहचान लेता है। धन्यवाद मित्रों, तुमने आकर बहुत उपकार किया। अब हम तुम्हारे संग ही रहेंगे। फिर तुम्हारी शिक्षा का क्या होगा? नहीं चाहिए हमें वो शिक्षा जो वहाँ दी जाती है। परंतु ये भी सोचा है, तुम्हारे इस प्रकार गुरुकुल से चले आने के कारण हमारे गुरुजन शंड और अमर का क्या होगा? हम क्या जाने, हमें इसकी चिंता भी नहीं है। नहीं मित्रों, यह तो कोरा स्वार्थ है। गुरु चाहे जैसा हो, गुरु है, आदर के योग्य है। गुरु तो पिता समान होता है, ईश्वर समान होता है। गुरु को शिष्य के कारण कष्ट झेलना पड़े तो ईश्वर शिष्य को कभी क्षमा नहीं करता। तुम लोगों के भागाने से महाराज हिरण्यकश्यपु अपना सारा क्रोध हमारे प्रिय गुरुजन पर उतारेंगे, और उसके लिए ना मैं तुमको क्षमा करूंगा ना अपने आप को। हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि तुम्हें कष्ट ना हो, तुम स्वयं को अकेला ना समझो। तुम्हारे आने से मुझे ज्ञात हो गया कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। पर यदि तुम गुरुकुल ना लौटे तो मुझे बहुत दुख होगा। यदि मुझे सुख देना चाहते हो तो जाओ, गुरुकुल लौट जाओ। मैं तुमसे वहीं आकर मिलूंगा। दुआई है भगवान, दुआई है, 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 दुआई है भगवान, दुआई है। क्या हुआ? क्या हमारी प्रिय प्रजा को किसी ने सताने का साहस किया है या किसी दुष्ट ने उसे कष्ट पहुंचाया है? हे प्रियजनों, आप किस बात की दुहाई दे रहे हैं? हे भगवान, हम पर घोर विपदा आन पड़ी है। सर्वशक्तिमान,
हमारे पुत्र गोकुल छोड़कर चले गए हैं। तो क्या गुरुकुल के प्रबंधकों ने विद्यार्थियों पर शिक्षा का इतना बोझ लाद दिया कि वे घबरा कर वहां से भाग गए? ऐसा भी नहीं है भगवान। तो फिर क्या कारण है उनके गुरुकुल छोड़कर जाने का? वे अपने मित्र राजकुमार प्रहलाद को खोजने निकल गए हैं और उनका कुछ पता नहीं है। राजकुमार प्रहलाद की खोज में क्या उन्हें ज्ञान नहीं कि राजकुमार प्रहलाद राजद्रोही है? क्या उन्हें ज्ञान नहीं कि जो भी इसका साथ देगा वो मेरी दृष्टि में अपराधी है? तब तो उन्हें इस अपराध का दंड अवश्य मिलेगा। दंड साधारण भूल के लिए दिया जाता है भगवान। इन बालकों ने जो किया है वो भूल नहीं है, अपराध नहीं है, खुला विद्रोह है। उन्होंने असुर गुरुकुल के समस्त शिक्षा के विधान को व्यर्थ और अर्थहीन घोषित कर दिया है। उन्होंने आपके प्रभुत्व और ईश्वर रत्न के आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। स्पष्ट वर्णन करो स्वर भानु। हे सर्वशक्तिमान, आज हर ओर यही चर्चा है। जो अपने पुत्र को नियंत्रण में ना ला सका, जो अपने ही पुत्र से स्वयं को ईश्वर न मनवा सका, वो कैसा ईश्वर है? उसे कौन ईश्वर मानेगा? यदि आपने इस समस्या का समाधान ना किया तो आपके विरोधियों और प्रहलाद के समर्थकों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। स्वर भानु, मैं इसीलिए उसका वध कर रहा था। तुम्ही ने मुझे रोक दिया। तुम्ही ने कहा था कि उसे छोड़ दिया जाए। तुम्ही ने बड़े घमंड से कहा था कि तुम मुझे समझ लोगे। अब क्या हुआ? मैं अपने अभियान में असफल हो गया भगवान। मैंने सोचा था कि वो मेरे द्वारा पहुंचाई जाने वाली विपदाओं को झेल नहीं पाएगा। मैं उसे भूख प्यास से तड़पा तड़पा कर मार दूंगा। किंतु ना जाने वो किस धातु का बना हुआ है। सारी विपदाएं झेल गया, किंतु उसने विष्णु का नाम लेना नहीं छोड़ा। मैं जानता था कि मेरे मूर्ख पुत्र के मन को जो विष्णु नाम का रोग लगा है, उसका उपचार उसकी मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उसके इस भयंकर रोग को केवल उसकी मृत्यु ही समाप्त कर सकती है, केवल उसकी मृत्यु। सेनापति अश्वमित्र, आज्ञा भगवान। जाओ और मेरे मूर्ख पुत्र को ढूंढकर उसे एक बार फिर मेरा आदेश दो कि वो मुझे ईश्वर मान ले मुझे ईश्वर। और यदि इस बार भी वो ना माने तो उसे रस्सियों से बांधकर किसी ऊंचे पर्वत के शिखर पर ले जाओ और उसे वहां से इतने बलपूर्वक नीचे फेंको कि उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएं। जाओ। आपकी आज्ञा का पालन होगा। किंतु हे सर्वशक्तिमान, मुझे कुछ पता नहीं कि राजकुमार प्रहलाद कहां होंगे, कहां मिलेंगे। मैं उन्हें ढूंढूं तो कहां ढूंढूं? मैं जानता हूं कि वो कहां है। सेनापति, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। हे प्रियजनों, तुम्हारे पुत्रों को तुम्हारे पास पहुंचाना तुम्हारे भगवान का उत्तरदायित्व है। तुम्हारे पुत्र तुम्हें मिल जाएंगे। भगवान हिरण्यकशिपु की, 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 भगवान हिरण्यकशिपु की। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? राजकुमार प्रहलाद के लिए मृत्युदंड की घोषणा कर दी गई है। क्या? महारानी जी, भगवान हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया है कि राजकुमार को बांधकर पर्वत की चोटी से नीचे फेंक दिया जाए। हाय मेरा पुत्र,
और सेनापति भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए इसी समय प्रस्थान कर रहे हैं। नहीं, नहीं। चलो सारथी। ठहर जाओ, तुम लोग मेरे पुत्र का वध नहीं कर सकते। हम विवश हैं महारानी, हमें अपने भगवान की आज्ञा का पालन करना ही होगा। आप हट जाइए। नहीं हटूंगी। तुम्हारा ये रथ मेरे शरीर को कुचल कर यहाँ से आगे बढ़ सकता है। हट जाइए, हट जाइए, हट जाइए। अश्वमित्र के मार्ग से हट जाइए महारानी। नहीं महाराज, मेरे पुत्र पर दया कीजिए, उसे क्षमा कर दीजिए। उसे आपने अपने राजभवन से तो निकाल ही दिया है, आप उसे अपनी दीनहीन दशा पर छोड़ दीजिए महाराज, उसे क्षमा कर दीजिए। नहीं, कदापि नहीं महारानी। उसे छोड़ना अपने ईश्वरत से हाथ धोना होगा। नहीं। आप हट जाएं। नहीं। महारानी को राजभवन ले जाओ। नहीं महाराज, मेरे पुत्र को क्षमा कर दीजिए। नहीं महाराज, क्षमा कर दीजिए उसे, क्षमा कर दीजिए। अश्वमित्र, आज्ञा का पालन हो। जो आज्ञा भगवान। चलो सारथी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजकुमार प्रहलाद। सेनापति अश्वमित्र, आप, भगवान विष्णु की कृपा हो आप पर। कैसे कष्ट किया? मैं भगवान हिरण्यकश्यप के आदेश से आया हूँ आपके पास। आपका स्वागत है सेनापति। क्या संदेश लाए हैं आप? मैं ये संदेश लाया हूँ कि आप हमारे भगवान हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मान लें। यदि आपने ये मान लिया तो आपके जीवन पर छाए सारे संकट दूर हो जाएंगे। यह भी तो संभव है कि आप और आपके सम्राट मेरे ईश्वर को मान ले, तो आपके और आपके सम्राट के जीवन और आत्मा पर छाए हुए सारे संकट दूर हो जाएंगे। ये कदापि नहीं हो सकता राजकुमार। हे सेनापति, आप अपने लिए जो कहने और सोचने की स्वतंत्रता दिखा रहे हैं, वह स्वतंत्रता को मेरे लिए उचित नहीं समझते? यह तो अन्याय है ना? मैंने संदेश सुना दिया, मेरा उत्तरदायित्व तो पूरा हो गया। मैंने संदेश सुन लिया, मेरा उत्तर भी पूरा हो गया। भगवान हिरण्यकश्यप का ये आदेश है कि यदि आप उन्हें ईश्वर नहीं मानते तो आपको रस्सियों से बांधकर पर्वत की ऊंचाई से फेंक दिया जाए। तो फिर आप प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? अपने भगवान के आदेश का पालन कीजिए। सैनिकों, राजकुमार को रस्सियों से जकड़ दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ले चलो इन्हें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कमल नयन, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? एक नन्हे से बालक को मृत्युदंड। दुष्ट हिरण्यकश्यपु ने पुत्र प्रहलाद को पर्वत से नीचे फेंक देने का आदेश दिया है और धूर्त सेनापति अश्वमित्र उस आदेश का पालन करने जा रहा है। हाँ महादेवी, मूर्ख हिरण्यकश्यपु ने जब से स्वयं को ईश्वर घोषित किया है,
समझने लगा है कि प्राणियों का जीवन और मरण उसी के हाथ में है। किंतु हे दया सिंधु, यदि मेरे पुत्र को पर्वत से सचमुच नीचे फेंक दिया तो उसका कोमल तन चूर चूर हो जाएगा। नहीं प्रिय, यदि जीने की इच्छा प्रबल हो तो जीवन के निकट जाते मृत्यु के पांव भी डगमगाने लगते हैं। परंतु हे दयासागर, अश्वमित्र के पंजे से उसे कौन छुड़ाएगा? उसका जीवन कौन बचाएगा? उसका विश्वास महादेवी, उसका दृढ़ विश्वास। जिस प्रकार सूर्य के रहते रात्रि का साहस नहीं कि वो दिन के निकट भी जाए, उसी प्रकार आपके पुत्र प्रहलाद के दृढ़ विश्वास के रहते किसी विपदा का यह साहस नहीं कि वो उसे छू भी सके। उसका यही दृढ़ विश्वास उसके जीवन की रक्षा करेगा। उसे पर्वत तो क्या, आकाश की ऊंचाई से भी नीचे फेंका जाए तब भी उसका बाल भी बांका नहीं होगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर है महादेवी, और यही मेरा आपको वचन है। विष्णु, अब तुम ही कुछ करो। मेरा पुत्र तुम्हारे नाम पर न्योछावर हो रहा है, उसे तुम्हारा नाम लेने का दंड दिया जा रहा है। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? नारायण नारायण। हे देवर्षि, मैं क्या करूं? मेरे लक्ष्मीपति को पुकारो, उनसे सहायता मांगो। मैं कहां जाकर उन्हें पुकारूं? मेरे स्वामी ने तो उनके सारे मंदिर ध्वस्त कर दिए हैं। मैं कहां जाकर विष्णु से अपने पुत्र का जीवन बचाने की मांग करूं? पुत्री, मेरे लक्ष्मी नारायण को पुकारने के लिए किसी मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं है। वे तो सर्वव्यापक हैं, हर ओर रमते हैं, हर कण में बसते हैं। तुम्हारे पति ने यदि मूर्खतावश उनके मंदिर उजाड़ भी दिए हैं, तो भी एक मंदिर तो ऐसा है ही जिसे कोई नहीं उजाड़ सकता। कहां है वह मंदिर देवर्षि? तुम्हारे मन में पुत्री। मन का मंदिर तो मेरे नारायण का सबसे प्रिय बसेरा है, उन्हें यही मंदिर प्रिय है। निराश मत हो पुत्री, उन्हें अपने मन से पुकारो, वो तुम्हारी पुकार अवश्य सुन लेंगे। नारायण नारायण। हे लक्ष्मीपति, हे दया निधान, हे कृपा सागर, मेरे पुत्र अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राजकुमार प्रहलाद, मैं आपसे अंतिम बार पूछता हूँ, आप हमारे भगवान हिरण्यकश्यप को अपना ईश्वर मानते हैं या नहीं? हे सेनापति अश्वमित्र, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर एक बार नहीं अनेकों बार दे चुका हूँ और फिर देता हूँ। नहीं, एक बार नहीं, सहस्र बार देता हूँ। नहीं नहीं नहीं। सैनिकों, ओम नमो भगवते नीचे फेंक दिया जाए इसे।
कमल नयन, ये क्या किया आपने कमल नयन? मैंने क्या किया देवी? आप ही की इच्छा थी कि आपके पुत्र प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की जाए। मैंने सदा की भांति आपकी इच्छा का आदर किया, उसके प्राणों की रक्षा की। हाँ, मैं तो ये समझ रहा था कि इस दृश्य को देखकर आप प्रसन्न हो रही होंगी। वो मैंने देखा कमल नयन, उसके लिए मैं आपका आभार मानती हूँ, आपको कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। परंतु हे कमल नयन, आपने मेरे पुत्र प्रहलाद को मृत्यु के एक द्वार से निकालकर दूसरे द्वार में छोड़ दिया है। महादेवी, आप नित्य कहती हैं कि मेरी बातों का रहस्य मेरे अतिरिक्त कोई नहीं जान सकता, पर आज मुझे यह कहने दीजिए कि आप जो कह रही हैं ना, उसका रहस्य मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। आप कहना क्या चाह रही हैं, कृपया स्पष्ट तो कीजिए महादेवी। आपको पता है जिस बैलगाड़ी पर आपने पुत्र प्रहलाद को उतारा वो किस दिशा में जा रही थी? हर यात्रा की कोई ना कोई दिशा अवश्य होती है महादेवी, पर हाँ, मैंने उस गाड़ीवान से यह नहीं पूछा कि वो कहां जा रहा था। मेरा विचार था कि वो उचित भी नहीं था। पर महादेवी, इसके लिए तो हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आपको पता है वो कहां गया? जानती हूँ कमल नयन, इसीलिए तो मुझे घबराहट हो रही है। क्यों? वो गाड़ीवान एक किसान था और हिरण्यकश्यपु के अन्न भंडार के लिए अनाज ले जा रहा था। अच्छा? हाँ कमल नयन, और यही सोच सोच के मैं घबरा रही हूँ कि अनाज के साथ साथ पुत्र प्रहलाद भी हिरण्यकश्यपु के भंडार पहुंच जाएगा और मेरे पुत्र को जीवित पाकर दुष्ट हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो जाएगा। हाँ, है तो ये बड़ी चिंता की बात महादेवी। पर देवी, मैं तो अपने भक्तों में केवल यात्रा की प्रेरणा जगा देता हूँ। उनकी यात्रा का दिशा निर्धारण तो ब्रह्मा ही करते हैं। अब यदि हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद के बीच चुंबक और लोहे का संबंध उन्होंने बना दिया हो, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जिस प्रकार चुंबक लोहे को आकर्षित किए बिना नहीं रह सकता और जिस प्रकार लोहा चुंबक के आकर्षण से पीछा नहीं छुड़ा सकता, उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु और प्रहलाद भी एक दूसरे से पीछा छुड़ाने में असफल हो रहे हैं। अब इसमें विधाता की क्या योजना है, ये तो वही जाने। पर मैं अपनी चिंता का क्या करूं? मैं भी तो अपनी चिंताओं से पीछा नहीं छुड़ा पा रही। मुझे आपसे अत्यंत सहानुभूति है महादेवी, पर अपने पुत्र प्रेम और ममता के आवेग में आप एक बात को भूली जा रही हैं। मैं क्या भूली जा रही हूँ? वही बात जो मैंने आपसे कही थी। कौन सी बात कमल नयन? मुझे याद तो दिलाइए। मैंने आपसे कहा था ना महादेवी कि एक अच्छी कथा वही होती है जिसमें अचानक ऐसे रोमांचक मोड़ आते हैं जो कथा के श्रोता को भी अचंभे में डाल देते हैं। आप तो बस धीरज धरिए देवी। मैं जानती हूँ कमल नयन, मैं धीरज धरना भी जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ, ममता की भावना से विवश हो जाती हूँ। ध्रुव के पश्चात इस पुत्र प्रहलाद ने मेरी ममता की भावना पर संपूर्ण अधिकार कर लिया है। आपकी इसी प्रेम भावना ने तो मुझे भी आपके प्रेम बंधन में जकड़ लिया है देवी। अश्वमित्र कहां रह गया? अभी तक नहीं आया। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रहलाद के बदले स्वयं उसी को मृत्यु आ गई हो? नहीं। क्या वो भूल गया कि मैंने उसे आदेश दिया था कि प्रहलाद की मृत्यु का समाचार शीघ्र अतिशीघ्र मुझे सुनाए? अब आप क्या सोच रही हैं महारानी? मैं ये सोच रही थी, क्या इतिहास ने आपसे पहले कोई ऐसा पिता देखा होगा जो अपने ही पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए इतना व्याकुल है? पुत्र कहाँ था वो मेरा? बैरी था, शत्रु था वो मेरा। था से क्या अर्थ है आपका स्वामी? था क्यों कह रहे हैं आप? था इसलिए कह रहा हूं महारानी कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुका होगा। नहीं, नहीं, नहीं। आप तो ईश्वर हैं। ईश्वर तो अंतर्यामी होता है। आपको तो पहले से ये ज्ञात हो जाना चाहिए था। महारानी,
भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। क्या हुआ सेनापति अश्वमित्र? भगवान, मैंने आपके आदेश का पालन कर दिया। शुभ समाचार, अत्यंत शुभ समाचार। मुझे पूरा वृत्तांत सुनाओ। राजकुमार प्रहलाद ने इस बार भी आपको ईश्वर मानने का विरोध किया। फिर तुमने क्या किया? मेरे आदेश पर सैनिकों ने उसे रस्सियों से जकड़ दिया। फिर उसे एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर ले गए भगवान। फिर उन्हें उस ऊंचे पर्वत की चोटी से फेंक दिया गया भगवान। सुंदर, अति सुंदर। तो अंततः वो दुष्ट मृत्यु को प्राप्त हुआ? हमारा यही विचार है भगवान। विचार है अर्थात तुमने उसका मृतक शरीर अपनी आंखों से नहीं देखा? नहीं भगवान। क्यों? जहां से राजकुमार प्रहलाद को हमने फेंका था, वहां से पृथ्वी इतनी दूर थी कि कुछ समय तक तो हमें दिखाई देते रहे, किंतु फिर एक बिंदु के समान दृष्टि से ओझल हो गए। भगवान, हमें विश्वास है कि पृथ्वी तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर चूर चूर हो चुका होगा। हत्यारों, तुम सब हत्यारे हो। तुम सब ने मिलकर मेरे पुत्र की हत्या की है। हत्या की है मेरे पुत्र की। मारा नहीं। आप अपने कक्ष में जाइए। तुम सब ने मेरे पुत्र की हत्या की है। मारा नहीं, आप अपने कक्ष में जाइए। हत्यारे हो तुम। जाइए। मारा गया, मारा गया। मेरा बैरी और विष्णु का अंतिम भक्त भी मारा गया। अश्वमित्र, सारे राज्य में घोषणा कर दो कि मैंने अपने पुत्र को राजद्रोह के अपराध में मृत्यु दंड दे दिया। इस संसार को भी बता दो कि मैंने न्याय की मर्यादा के लिए अपने पुत्र के भी प्राण ले लिए। क्या ले जा रहे हो? अनाज लाया हूं माई बाप। ए बालक, कौन है तू? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तुम्हारी गाड़ी में कैसे आए? मुझे कुछ पता नहीं। ये बालक मेरी गाड़ी में कहां से आया, कैसे आया, मुझे कुछ मालूम नहीं। क्या तुम जानते नहीं? ये राजकुमार प्रहलाद हैं। तुमने इन्हें शरण देकर जघन्य अपराध किया है। मेरी बात का विश्वास कीजिए सैनिकों, मुझे कुछ पता नहीं ये मेरी गाड़ी में कैसे आ गए। मुझे कुछ पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। इसका कोई दोष नहीं सैनिकों। इसी तो स्वयं पता नहीं कि मैं इस दुखियारे की गाड़ी में कब और कैसे आ गया। लगता है यह मेरे भगवान विष्णु की लीला है। पकड़ लो इन दोनों को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, बहुत शुभ समाचार है। क्या समाचार है? राजकुमार प्रहलाद जीवित और सुरक्षित हैं। क्या? कहाँ है वह? कहाँ है मेरा पुत्र? उन्हें एक किसान की गाड़ी में पाया गया। भगवान हिरण्यकशिपु के सैनिक उन्हें और किसान को लेकर भगवान के समक्ष गए हैं। तो फिर क्या लाभ? वे उसे फिर मार डालने की चेष्टा करेंगे। परंतु ये क्या कम है महारानी कि राजकुमार के प्राण बच गए हैं। ऊंचे पर्वत से गिरकर कौन बचता है? तू सच कह रही है चित्रा। अब मुझे भी अपने पुत्र के विश्वास पर विश्वास होने लगा है।
मेरा पुत्र सच्चा है। मुझे उसके पास जाना चाहिए, मुझे उसके पास जाना चाहिए। दुहाई है भगवान, दुहाई है, मुझ पर दया कीजिए भगवान, मुझ पर दया कीजिए। हे सर्वशक्तिमान, देखिए ये सैनिक मुझ पर कैसा अन्याय कर रहे हैं। मुझे पता नहीं मेरी गाड़ी में ये बालक कब और कैसे आया, और ये लोग कह रहे हैं कि ये आपका पुत्र राजकुमार प्रहलाद है, और मैंने इसे शरण देकर जघन्य अपराध किया है। मुझ पर दया कीजिए भगवान, मुझ पर दया कीजिए, दया कीजिए भगवान, मुझ पर दया कीजिए। तू फिर बच गया। हाँ पिताश्री, आपका आशीर्वाद है। कैसे बच गया तू? इसलिए पिताश्री, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला अधिक बड़ा होता है। मुझे मेरे भगवान विष्णु ने बचा लिया। दुष्ट, ये जान ले, भली भांति जान ले कि यदि तेरे विष्णु की यह इच्छा है कि तू मरने न पाए, तो मेरा यह संकल्प है कि तू जीवित न रहने पाए। देखता हूं कब तक तेरा विष्णु तुझे बचाता है, कब तक। पुत्र, मेरा पुत्र, 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 मेरा पुत्र। सेनापति अश्वमित्र, आज्ञा भगवान। इस कृषक को मुक्त कर दिया जाए, इसका कोई दोष नहीं। भगवान हिरण्यकशिपु की जय। और इसे मां की गोद से खींचकर कारागार की गोद में डाल दो, और सामंतों को लेकर मुझे मेरे मंत्रणा कक्ष में मिलो। अब इस दुष्ट के जीवन का अंतिम निर्णय मैं स्वयं करूंगा। देख लिया आपने क्या किया हिरण्यकशिपु ने। मैं कह रही थी कि पुत्र प्रहलाद को जीवित देखते ही दुष्ट हिरण्यकशिपु क्रोधित हो जाएगा। आप तो जानती हैं महादेवी कि जिस प्रकार बिच्छू की प्रवृत्ति होती है डंक मारना, उसी प्रकार एक दुष्ट दुष्टता के बिना नहीं रह सकता। हिरण्यकशिपु अत्याचार के अतिरिक्त और कर भी क्या सकता है देवी? और आप कह रहे थे कि आपने मेरे पुत्र के प्राणों की रक्षा की है, उसे पर्वत से नीचे गिरने से बचा लिया है। यह भी तो संभव है देवी कि अब प्रहलाद की कथा और भी रोचक हो जाए। कथा तो अब इस मोड़ पे है कि दुखियारी कयाधु का दुख बढ़ता ही जा रहा है।
वासुदेवाय। पुत्र, हाँ? माते आप? हाँ पुत्र। आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। यदि पिताश्री को पता चल गया तो वो तुम पर क्रोधित होंगे। क्या करूं पुत्र, मेरे तो प्राण संकट में है। पति के क्रोध की भी चिंता है और पुत्र का प्रेम चैन नहीं लेने देता। पुत्र, क्या तुम्हें अपने जीवन से प्यार नहीं? क्यों नहीं माते? जीवन तो ईश्वर का सबसे अनुपम उपहार है। जीवन किसे प्यारा नहीं होता? जीवन में सबसे प्यारा स्वयं जीवन ही होता है। तो फिर तुम मान क्यों नहीं लेता? क्या मान लूं माते? जो तेरे पिताजी चाहते हैं, जिसके कारण वे तेरे जीवन के बैरी बन गए हैं। माते, वे जो कहते हैं, जो मनवाना चाहते हैं, उसका संबंध केवल जीवन से नहीं, विश्वास से है। विश्वास जीवन से भी महान होता है। जो जीवन बचाने के लिए विश्वास बदल देते हैं, उनसे बड़ा कायर कोई नहीं होता। और तुम्हारा पुत्र कायर नहीं है माते। उसके शरीर का रक्त तुम्हारे पवित्र दूध से बना है। तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे विश्वास पर विश्वास रखो। मुझे मारने जिलाने की शक्ति केवल ईश्वर के हाथों में है। यही तो देवर्षि ने शिक्षा दी थी। बहुत देर हो गई महारानी जी। महाराज के आदेश के विरुद्ध मैंने आपको राजकुमार से मिलने दिया। कृपया आप जाइए, नहीं तो मेरे प्राण संकट में पड़ जाएंगे। स्वामी, 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 आपने 2 बार मेरे पुत्र का वध करना चाहा, किंतु आपने स्वयं देखा कि वो दोनों बार बच गया। इसे कुछ और नहीं तो प्रकृति की लीला समझकर अब उसके प्राण छोड़ दीजिए स्वामी। आप कहेंगे तो मैं अपने पुत्र को लेकर आपके राज्य की सीमाओं से कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं अपने पुत्र को आपके समक्ष कभी नहीं आने दूंगी, कभी नहीं आने दूंगी। महारानी, प्रश्न ये नहीं कि वो मुझे दिखाई देता है या नहीं, प्रश्न ये है कि वो मुझे ईश्वर मानता है या नहीं, या मेरी भांति विष्णु को अपना बैरी बनाता है या नहीं। यदि वो ये नहीं मानता और ऐसा नहीं करता तो उसका अस्तित्व मेरे लिए संकट है, और जो भी मेरे लिए संकट बनेगा उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। महारानी, उस पर नहीं तो मुझ पर दया कीजिए स्वामी। पिता को पुत्र पर दया नहीं आती तो माता को ही उसके जीवन की भिक्षा दे दीजिए।
महारानी, आप पत्नी भी हैं और माता भी। आप अपने जीवन के क्षेत्र का निर्धारण कर लीजिए। अब सोच लें कि आप पतिव्रत धर्म की सीमाओं में रहना चाहेंगी या उसे तोड़कर पुत्र मोह के घेरे में। महारानी, मैं केवल पिता ही नहीं, राजा और ईश्वर भी हूं। ईश्वर। और मेरे लिए ईश्वर होना पिता होने से कहीं अधिक महत्व रखता है महारानी। मैं एकांत चाहता हूं। भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। भगवान, मेरी तो बुद्धि ही कार्य नहीं कर रही। मैंने स्वयं राजकुमार को पर्वत से नीचे फेंका था। संयोगवश वो धरती पर गिरने के स्थान पर एक किसान के अन्न से लदी हुई गाड़ी में आ गिरा और उसके प्राण बच गए। संयोग नहीं था, यह भी विष्णु का दुष्कर्म था। उसी ने प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की है। स्वर भानु, ऐसे संयोग मेरी सत्ता और ईश्वरत्व के लिए चुनौती है। ऐसे संयोगों को घटने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये संयोग इसलिए घटा है, जो कुछ हुआ वो आपकी दृष्टि से दूर हुआ, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके हाथों में प्रहलाद आ गया है। मुझे एक अनुपम उपाय सूझा है प्रहलाद की जीवन लीला का अंत करने का। क्या उपाय है? शीघ्र बताओ, शीघ्र बताओ। प्रहलाद कारागार में बंद है। कारागार के समस्त बंदियों के लिए भोजन जलपान दिया जाता है। कल जब प्रहलाद को जलपान दिया जाएगा तो मैं वहां उपस्थित रहूंगा और उसके जलपान में एक ऐसा विष घोल दूंगा जो उसकी जीभ से छूते ही उसकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। सुंदर, अति सुंदर स्वर भानु। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास है कि दुष्ट प्रहलाद इस विष के प्रभाव से भी बच नहीं पाएगा? कदापि नहीं बच पाएगा प्रभु, कदापि नहीं बच पाएगा। समझ लीजिए कि कल प्रहलाद अपने जीवन का अंतिम सूर्योदय देखेगा। उसके उपरांत उसके जीवन का सूर्य सदा सदा के लिए अस्त हो जाएगा। भगवान हिरण्यकश्यप की जय हो। नारायण नारायण। हे देवर्षि, मेरा पुत्र सकुशल तो है? अभी तक तो है माते, पर कल क्या होगा ये कोई नहीं कह सकता। क्यों? अब दुष्ट हिरण्यकश्यप कौन सा षड्यंत्र रच रहा है मेरे पुत्र के विरुद्ध? माते, हिरण्यकश्यप अब स्वरभानु के परामर्श पर चल रहा है। और क्या परामर्श दिया है उस दुष्ट ने? सत्य कहा आपने माते, दुष्टों के परामर्श भी दुष्ट होते हैं। स्वरभानु ने परामर्श दिया है कि प्रहलाद के भोजन में विष मिला दिया जाए। जैसे ही प्रहलाद भोजन करेगा, विष के दुष्प्रभाव से वह दम तोड़ देगा। नहीं, ये असंभव है।
ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे ऐसा कदापि नहीं करने दूंगी। अरे, माता तो विष का नाम सुनते ही अंतर्धान हो गई। क्या हुआ देवर्षि? आप आश्चर्यचकित क्यों दिखाई दे रहे हैं? प्रणाम जनार्दन। प्रणाम। मैं तो माता को यह सूचना देने आया था कि हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद के वध की योजना बना रहा है, पर माता तो अंतर्धान हो गई। मैं सब देख चुका हूं देवर्षि, परंतु वह मूर्ख हिरण्यकश्यपु क्या जाने कि प्रहलाद के जीवन की योजना तो स्वयं आदि प्रजापति ब्रह्मा बना चुके हैं। उससे तो केवल अपने जीवन के विषय में सोचना चाहिए देवर्षि। पर उसे तो मेरे पिताश्री ब्रह्मा ने पहले ही जीवन का दान दे दिया है। पात्र और अधरों के बीच यूं तो दूरी बहुत कम होती है देवर्षि, पर पात्र के अधरों तक पहुंचने के बीच बहुत कुछ हो सकता है ना। पर माता अचानक चली कहां गई? आपकी माता ममता के बिना रह नहीं सकती, और ममता की भावना चिंता के बिना रह नहीं सकती। विष का नाम सुनते ही मन में भोले शंकर की स्मृति जाग उठी होगी। गई होंगी उन्हीं के पास। नारायण नारायण। प्रणाम भोलेनाथ। प्रणाम महादेवी। देवी, आप कैलाश पधारकर सदा मुझ पर उपकार करती हैं, पर मुझे दुख होता है क्योंकि आपको कष्ट उठाना पड़ता है। आपको जब कभी मेरी सेवा की आवश्यकता हो, आप मुझे ही बुला लिया करें। मैं आपके स्वभाव से परिचित हूँ भोलेनाथ। मैं जानती हूँ आप कितने उदार, कितने महान हैं, किंतु विधान ये है कि प्यास व्याकुल करे तो प्यासे को ही झरने के पास जाना पड़ता है। परंतु देवी, मैं तो वो झरना हूं जो सदा प्यासे के पास जाने के लिए व्याकुल रहता है। इसीलिए तो सब आपको आशुतोष और दानी कहते हैं। देवी, मैं आपके कैलाश पधारने का कारण जान सकता हूं? हे भोलेनाथ, सृष्टि में विष की जानकारी आपको सबसे अधिक है। विष के प्रभाव को रोकना केवल आप ही जानते हैं। मैंने अपनी आंखों से आपको हलाहल पान करते हुए देखा था। हाँ देवी, पर विष के प्रति आपकी रुचि का कारण क्या है? हे नीलकंठ, दुष्ट हिरण्यकशिपु मेरे पुत्र प्रहलाद को विष भोजन में देकर मारना चाहता है। मारना चाहता है? किसी के प्राण लेने का अधिकार उसे किसने दे दिया? हिरण्यकशिपु किसकी सुनता है? वो मेरे वासुदेव का बैरी है और उसका पुत्र उनका परम भक्त। बस इसी कारण स्वर भानु के परामर्श पर कल प्रातः काल उस बालक के भोजन में विष मिलाने की योजना बनाई गई है। और विष इतना प्रभावशाली है कि जीभ से छूते ही मेरे पुत्र के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। विष से रक्षा आपका क्षेत्र है नीलकंठ, इसलिए याचना लेकर मैं आपके पास आई हूँ। आप प्रस्थान कीजिए देवी, आपने कह दिया है, मेरे लिए यही पर्याप्त है। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और आप स्वयं चिंता करना छोड़ दीजिए। हे शिव शंकर, हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे नीलकंठ, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। रुको दासी, अब ले जाओ।
तुम्हारे साथ चलती हूँ। क्यों? मेरा पुत्र कारागार में है, मैं कुछ और नहीं कर सकती, तो क्या अपने पुत्र को अपने हाथों से भोजन भी नहीं करा सकती? तो ये क्यों नहीं कहती कि तुम इसी बहाने अपने पुत्र से मिलना चाहती हो? पुत्र तो वो आपका भी है स्वामी, आप इसे माने या ना माने, किंतु यदि मैं उसे मिलना चाहूँ या देखना चाहूँ तो क्या ये कोई अनहोनी बात होगी? क्या आप संसार की किसी ऐसी माँ को जानते हैं जो अपने पुत्र से मिलने के लिए या उसे देखने के लिए व्याकुल न रहती हो? मेरे लिए वो केवल मेरा विद्रोही है, विद्रोही। किंतु मेरे लिए वह केवल मेरा पुत्र है। मुझे उससे घृणा है, अपार घृणा। मुझे उससे प्यार है। पिता पुत्र से क्रोधित हो सकता है, उसके प्रति कठोर और निर्दयी हो सकता है, पर माँ के मन में अपने पुत्र के प्रति स्नेह के अतिरिक्त और कुछ हो ही नहीं सकता। यदि माँ अपने पुत्र से रूठ भी जाए तो भी वह उसका भला ही चाहेगी। मुझे अपने पुत्र के लिए इस छोटे से स्नेह प्रदर्शन से न रोकिए स्वामी, मुझे उसे अपने हाथों से भोजन कराने की अनुमति दीजिए। ठीक है, मुझे आपकी विनती स्वीकार है, किंतु उसे भोजन करा के शीघ्र लौट आइएगा। जाइए। चलो दासी। यह आपने क्या किया भगवान? स्वर भानु, मैं माता के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता था, किंतु तुम वहां जाओ और देखो कि क्या हो रहा है, और शीघ्र लौटकर मुझे प्रहलाद की मृत्यु का समाचार दो। जाओ। जो आज्ञा भगवान। देखिए आपने हिरण्यकशिपु की क्रूरता सर्वेश्वर। महादेवी, वो यदि क्रूर नहीं होता तो असुर क्यों कहलाता? पुत्र पिता का वध कर देते हैं, ये तो मैंने कई बार देखा है, किंतु एक पिता अपने पुत्र का वध करना चाहता है, ये तो पहली बार देखा है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब मन में अहंकार जन्म लेता है महादेवी, तो सर्वप्रथम मन की कोमल भावनाओं को समाप्त कर देता है, और जब मन की कोमल भावनाओं का अंत होता है तो वो पतन का पहला संकेत होता है। जिस प्रकार पत्थर की चट्टान पर पुष्प नहीं खिल सकते, उसी प्रकार कठोर हृदय में सुंदर भावनाएं नहीं रह सकती महादेवी। जानती हूँ कमल नयन, किंतु खेद इस बात का है कि माता को ज्ञान ही नहीं कि जो भोजन वो अपने पुत्र के लिए ले जा रही है वही उसकी मृत्यु का कारण बन सकता है। महादेवी, किसी की मृत्यु का समय और मृत्यु का कारण विधाता भाग्य लेख में लिख देते हैं। विधाता के अतिरिक्त कोई भी और किसी की मृत्यु का कारण न बन सकता है और न बना सकता है। विधान है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है स्वयं उसी में जाकर गिरता है। हिरण्यकशिपु प्रहलाद की मृत्यु का नहीं, स्वयं अपनी मृत्यु का साधन जुटा रहा है। देखिए तो सही क्या होने जा रहा है। पुत्र प्रहलाद, नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम माते। जुग जुग जियो मेरे लाल, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से भोजन खिलाऊंगी। यह तो बहुत अच्छा है, तब तो भोजन करने में बड़ा आनंद मिलेगा। तुम जब भी अपने हाथों से मुझे भोजन कराती हो, मैं भूख से दुगना भोजन कर जाता हूँ। न जाने क्या जादू है तुम्हारे हाथों में। आओ पुत्र। बड़ी कठिनाई से तुम्हारे पिताश्री ने तुम्हें मुझे अपने हाथों से भोजन कराने की अनुमति दी है।
मैं तो ये सोचती थी कि न जाने कारागार में तुम भर पेट भोजन करते भी होगे या नहीं, इसीलिए मैं आज तुम्हें अपने हाथों से भोजन कराना चाहती थी। तो कराइए ना माते, भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा है। पुत्र, भोजन कैसा है? आहा, क्या स्वादिष्ट भोजन है। बड़ा आनंद आ गया। खीर, मेरी मन भावन खीर। माते, खीर तो बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। पियो न पुत्र। राजकुमार ने भोजन कर लिया? हाँ, किंतु उन्हें तो कुछ नहीं हुआ। वो तो सारी खीर जल की भांति पी गए। क्या? तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि तुम्हें भोजन खिलाकर मैं तुरंत लौट आऊं, किंतु तुम्हें छोड़कर जाने को मेरा मन नहीं कर रहा है। माते, आप जाइए। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपको पिताश्री का क्रोध झेलना पड़े। वासुदेवाय। स्वामी, मैं किन शब्दों में आपको धन्यवाद दूं? धन्यवाद? किस बात के लिए धन्यवाद महारानी? आज कितने दिनों पश्चात मुझे अपने पुत्र को भोजन कराने का सुअवसर मिला। मैं बहुत प्रसन्न हूँ स्वामी। यदि आपका मन ना पसीजता तो मैं आज न अपने पुत्र से मिल पाती, न उसे भोजन करा पाती। उसने खीर पी? हाँ स्वामी, खीर तो उसका मनभावन पकवान है। वह खीर पीकर बहुत प्रसन्न हुआ। आपका पुत्र सर्वथा स्वस्थ है? एकदम स्वस्थ, और आपकी कृपा से बहुत रिष्ट पुष्ट भी। कारागार के कठोर जीवन का उस पर कोई प्रभाव नहीं। स्वामी, मैं आपकी अत्यंत आभारी हूँ। महारानी की जय हो।
महारानी, राजकुमार स्वस्थ तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? विचित्र बात है, आज तो जैसे अचानक सभी को मेरे पुत्र के स्वास्थ्य की चिंता हो गई है। अरे बावली, पुत्र ने अपनी माँ के हाथों से भोजन किया है। यदि उसे कुछ होता भी तो माँ के हाथों से खिलाया भोजन खाकर वो ठीक हो जाता। पर बात क्या है? महारानी, महारानी, वो क्या बात है? तू बताते चुप क्यों हो गई? बता, क्या बात है? बोल। कहीं मेरे पुत्र के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं रचा गया है? वही हुआ है महारानी, वही हुआ है। क्या हुआ है? बोल। आपने जो भोजन राजकुमार को दिया था उसमें विष मिला हुआ था। क्या? हाँ महारानी, दुष्ट स्वर भानु ने मेरे सामने खीर में विष टपका दिया था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे दुष्टा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? भगवान हिरण्यकशिपु के भय से मेरे मुख पर ताले पड़ गए थे महारानी। हे ईश्वर, ये क्या हुआ? मैं अपने ही हाथों से अपने कलेजे के टुकड़े को विष खिलाई? नहीं, नहीं। वासुदेवाय। पुत्र, पुत्र, नमो भगवते वासुदेवाय। क्या हुआ माते? पुत्र, तू बिल्कुल ठीक तो है ना? मेरे साथ आपका आशीर्वाद है, मुझे क्या हो सकता था? मेरा पुत्र, हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद। मेरे पुत्र को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ मेरे पुत्र। क्या बात है माते? तूने जो खीर पी थी उसमें दुष्ट स्वर भानु ने विष मिला दिया था। मेरे तो प्राण पखेरु उड़ गए थे पुत्र, परंतु तू बच गया। तुझे कुछ नहीं हुआ मेरे पुत्र, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। माते, मैंने विष्णु भक्ति का कवच पहन रखा है, मुझे मेरे भगवान विष्णु ने बचा लिया। तुम पिताश्री के भय से कह नहीं पा रही हो, किंतु तुम भली भांति जानती हो कि कौन मेरी रक्षा कर रहा है, कौन मुझे बार बार बचा रहा है। तुम भले अपने मुख से नाम ना लो, पर मैं बार बार उसी का नाम लूंगा, विष्णु विष्णु विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।